अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा ज़ाकिर है एंड मैं एक एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ। नंबर 1, हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर फॉल की मल्टीपल वजूहात हैं, जिनमें से सबसे जो बड़ी वजह है वो है जेनेटिक्स। 70% ये मदर्स फैमिली से आता है, 20% ये फादर्स फैमिली से आता है एंड 10% इज़ याट्रोजेनिक, विच मीन्स कि आप पहले शख्स हो सकते हैं ख़ानदान में जिसको ये हो, लेकिन आपकी आगे आने वाली नस्लों में ये चांसेस बढ़ जाएंगे। जो दूसरी वजूहात है उनमें से आता है हमारे पास स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज़ करता है। ये वो एक केमिकल है जो कि आपके हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है। उसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी या आयरन की कमी, इन चीज़ों की कमी की वजह से भी हेयर फॉल कॉज होता है। अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स सेट करें, अपने ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करें, यानी कि जंक फूड, फास्ट फूड मत खाइए, प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें, यानी कि ग़िज़ा में आपके अंडे, गोश्त, ये सब चीज़ें अच्छी मिकदार में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी कॉजेज़ हैं विटामिन डी या आयरन, अगर आपको लगता है कि आप में आयरन या विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो अपने डॉक्टर से चेकअप करवाइए, वो आपको टेस्ट लिख के देंगे और अगर टेस्ट में डिफिशिएंसीज आती हैं तो इनके सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनके सप्लीमेंट्स लेंगे उसी से ही आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम आते हैं ऐसी जेनेटिक कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें गंजपन हो जाता है, यानी कि आपके सर पे कुछ ऐसे बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं जिनमें एकदम चिकनी स्किन होती है, उसको हम कहते हैं एलोपेशिया एराटा। उनके ट्रीटमेंट मेडिकेशंस डिफरेंट होते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट सही वक्त पे स्टार्ट हो जाए। बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतनी ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, यानी कि हेयर रीग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। जितनी आप देर करेंगे इसकी ट्रीटमेंट लेने में उतना ही आपका रिज़ल्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि शुरू में आपकी जड़ें ज़्यादा मौजूद होती हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं और वक्त के साथ साथ ये कम होते चले जाते हैं। और अगर आपने ट्रीटमेंट में देर की तो हो सकता है पहले अगर 1000 जड़ें मौजूद थी तो 800 बाल आ जाता था, लेकिन अगर बाद में आपने ट्रीटमेंट लिया, आपके बालों में अगर सिर्फ 200 जड़ें मौजूद रहेंगी तो फिर बाल सिर्फ 50 आएंगे। ये मैं एक रफली एस्टिमेट आपको बता रही हूँ। इट ओनली मीन्स कि जितनी अर्लियर द ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं? वी हैव PRP अवेलेबल। अगर तो इन सारी चीज़ों से, ग़िज़ा से, स्लीपिंग पैटर्न से, लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा और सप्लीमेंट से भी नहीं रुक रहा, तो फिर हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट्स की तरफ, जिनमें PRP विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपके स्कैल्प में मल्टीपल एरियाज में इंजेक्ट करते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ, वो होता है। उसके अलावा एक्सोसोम्स है जो कि स्टेम सेल थेरेपी कहलाती है, वो करते हैं एंड स्कैल्प थ्रेड्स भी करते हैं। तो अगर आपकी सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, अगर आपको ये इशू है हेयर फॉल का, तो डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर ताकि आपको अकॉर्डिंगली हम सारे ट्रीटमेंट्स एडवाइस कर सकें।